दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल फायरलर्न। आज मैं आपके लिए बजट के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। बजट क्या है और बजट के बनने से पहले क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसको पास करने का क्या प्रोसीजर है। तो चलिए जानते हैं बजट क्या है। बजट जो है एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिन हुआ है जो है बोगीटी। इसका मतलब है लेदर ब्रीफकेस। पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स जो बजट डॉक्यूमेंट्स थे वो लेदर ब्रीफकेस में लाके प्रेजेंट करते थे, लेकिन पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसको बही खाते फॉर्म में प्रेजेंट किया है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। बजट होता क्या है? बजट एक तरह की स्टेटमेंट होती है कि गवर्नमेंट का क्या अनुमान है कि उनको क्या इनकम मिलेगी और क्या खर्चे होंगे आने वाले साल में। यानी कि जो बजट आएगा तो 2021-22 में उनके क्या एस्टिमेटेड रिसीट्स होंगी और क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा। तो ये फिस्कल ईयर के लिए होता है। अब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के लिए ये बजट आएगा। आर्टिकल 112 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बोलता है। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज़ नहीं किया गया है। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है इन आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बजट बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसका जो बजट डिवीज़न है वो बजट बनाता है और हर साल ये फरवरी 1 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। 2017 से फरवरी 1 को 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले हमेशा फरवरी की लास्ट डेट पे बजट प्रेजेंट किया जाता था और 2017 से ही रेलवे बजट भी यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब इसको अलग से नहीं प्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि बजट बनने से पहले क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बजट हालांकि 1 फरवरी को प्रेजेंट करेंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन इसकी बनने की प्रक्रिया अगस्त सितंबर से ही शुरू हो जाती है। इसके लिए इंटरनल डिस्कशंस होती हैं मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग और जो बाकी अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं इनके बीच में डिस्कशन होती है। इसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है एक बजट सर्कुलर सभी मिनिस्ट्रीज़ को भेजती है। ये मिनिस्ट्रीज़ अपने डिपार्टमेंट्स को ये सर्कुलर भेजते हैं और ये डिपार्टमेंट्स फील्ड ऑफिसर्स को भेजते हैं। इसमें पर्टिकुलरली गाइडलाइंस होती हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूछती है कि आपके अनुमान से कितना खर्चा होगा आपके मिनिस्ट्री में, कितने कहाँ कहाँ खर्चा होगा। तो एक बेसिक उनसे डिटेल्स मांगती है। तो ये बेसिक डिटेल्स जो है फील्ड ऑफिसर्स अपने डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट्स अपनी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं। जब ये डिटेल वो फाइनलाइज कर लेते हैं तो वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर फिर इन डिमांड्स को स्क्रूटनाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या उनकी डिमांड्स फुलफ़िल करना फिजिबल है या नहीं है। फिर लगभग दिसंबर के महीने में अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी कंसल्टेशन होता है, जैसे कि लीडर्स अलग अलग इंडस्ट्री ग्रुप्स के लीडर्स हो गए हैं और जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हो गए हैं जिनका एक स्टेक है उस फील्ड में, तो उनके इनपुट्स लेते हैं बजट बनाने से पहले। तो इससे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती है। तो जो बजट की जो एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है ये यहाँ से पता चलती है। और जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है, कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेट करती है रेवेन्यू के लिए वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के साथ एसोसिएट होकर रिपोर्ट बनाती है। तो इसी तरह बजट के दोनों पोर्शन तैयार हो जाते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब एक हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी बजट को प्रेजेंट करने से कम लगभग 10 दिन पहले होती है। ये सेरेमनी एक तरह से मुंह मीठा करने की सेरेमनी है। बजट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट होने से पहले ये सेरेमनी होती है। ये सेरेमनी होने के बाद बजट डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग के लिए जाते हैं और जो एम्प्लॉयज़ इस बजट मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में चले जाते हैं अराउंड 10 डेज़, जब तक कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट नहीं कर देता पार्लियामेंट में। बेसिकली इसका पर्पस यही होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए बजट को प्रेजेंट करने से पहले।
फिर फिनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करने से पहले कैबिनेट को ब्रीफिंग देता है। ये लगभग 1 घंटे पहले होता है। जैसे कि 11 बजे अगर बजट प्रेजेंट कर रहा है फिनेंस मिनिस्टर ऑन द बजट प्रेजेंटिंग डे, तो अराउंड 10 o'clock वो कैबिनेट को एक ब्रीफिंग देता है, फुल डिटेल्स में एक ब्रीफिंग देता है और उनसे अप्रूवल लेता है फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन पार्लियामेंट, लोकसभा। अब बजट स्पीच, बजट प्रेजेंट कैसे किया जाता है लोकसभा में। बजट प्रेजेंट करने के लिए फिनेंस मिनिस्टर जो है एक बजट स्पीच के थ्रू अपना बजट प्रेजेंट करती है। उसमें एक पूरा ओवरव्यू होता है बजट का। ये लगभग 11 बजे करीब प्रेजेंट किया जाता है और स्पीच लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती है। हालांकि इसमें काफ़ी फिनेंस मिनिस्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये भी रिकॉर्ड तोड़ा है। उसमें से निर्मला जी एक हैं जिन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच दी है इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन। बजट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में वो वेरियस स्कीम्स के बारे में अनाउंस करते हैं और क्या क्या एलोकेशंस वेरियस सेक्टर्स को दिए जाएंगे और क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होंगी। और जो पार्ट सेकंड है उसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में क्या क्या रेट्स लेके आएंगे, क्या प्रपोजल्स रहेंगे। अब हम जान लेते हैं कि बजट पास कैसे होता है इंडिया में। बजट पास होने के लिए सबसे पहले बजट स्पीच के थ्रू बजट प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। फिर उसके कुछ दिनों बाद ये जनरल डिस्कशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। लगभग 3 से 4 दिन जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के बाद फिनेंस मिनिस्टर के पास राइट होता है कि वो रिप्लाई करे जो भी डिस्कशन हुआ है एट द एंड। फिर उसके बाद हाउस जो लोकसभा राज्यसभा एडजर्न हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। उसी बीच जो है डिपार्टमेंटल कमिटी स्क्रूटनाइज करती है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड्स होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने रिक्वायरमेंट की होती है कि हमें इतने फ़ंड की ज़रूरत है इस पर्पज़ के लिए, तो वो डिपार्टमेंटल कमिटी स्क्रूटनाइज करती है। फिर उसके बाद जब डिपार्टमेंटल कमिटी स्क्रूटनाइज कर देती है तो वो अपनी रिपोर्ट्स जो है लोकसभा में टेबल करती है और लोकसभा उन रिपोर्ट्स को फिर उन रिपोर्ट्स पे वोटिंग करते हैं। लोकसभा इस पे कट मोशन भी पास कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी डिमांड की है उतना ही वो उसका अप्रूवल दे, उससे कम का भी दे सकती है। फिर जब ये लोकसभा वोट कर देती है, हाँ ये भी बात है कि राज्यसभा वोटिंग नहीं कर सकता है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे। राज्यसभा सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता है और डिस्कस कर सकता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। राज्यसभा इस पे वोट नहीं करता। जब ये सब वोटिंग हो जाती है तो एक एप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब पार्लियामेंट में एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट अगर इसको अप्रूव कर दे तो गवर्नमेंट को अप्रूवल हो जाता है। कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे वो पैसा निकाल सकती है। इसको पास हुए बिना गवर्नमेंट पैसा नहीं निकाल सकती है। ये तो गया एक्सपेंडिचर साइड का अप्रूवल। अब जो रेवेन्यू पार्ट है, जो टैक्सेशन पार्ट है, उसका अप्रूवल के लिए भी फिनेंस बिल जाता है दोनों हाउसेस में। फिनेंस बिल दोनों हाउसेस में पास होता है तो एक तरह से एक्सपेंडिचर और ये रेवेन्यू साइड दोनों अप्रूव हो जाता है तो बजट पास हो जाता है। अब जो ये बजट में जो भी प्रपोजल्स किए हुए हैं ये कब तक वैलिड रहेंगे? ये वैलिड होंगे 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, यानी कि अगर अब ये जो बजट आएगा 2021 में तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक ये बजट के प्रपोजल्स वैलिड रहेंगे। यहाँ पे मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।